इट्स मी घना वशिष्ठ और आज हम जानेंगे रानी परी की पूरी लाइफ के बारे में। मुझे बताइए रानी, आपने कहाँ से शुरुआत की, आपका कहाँ जन्म हुआ, आपके माता पिता क्या करते थे, और चूंकि आप नॉन फिल्म इंडस्ट्री से हैं, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आप यहाँ पर कैसे लैंड हुई? मैं चैम्बूर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई। ठीक है। चैम्बूर से लेके पहले चैम्बूर में बॉर्न हुई, चैम्बूर में 2 साल बड़ी हुई। उसके बाद में फिर वाशी शिफ्ट हुए, नवी मुंबई। वाशी में रहे, वाशी से फिर उसके बाद पुणे चले गए। पुणे में मेरा छोटा भाई का बॉर्न हुआ है, तो छोटा भाई तो मेरे मम्मी पापा ना इधर उधर भागते ही रहे क्योंकि उनकी लव मैरिज थी। अरे वाह, लव मैरिज हुई थी? हाँ, उनकी वाह। लव मैरिज थी। तो क्या बेसिकली मेरे मामा जो थे वो गुंडे थे, तो वो खिलाफ थे लव मैरिज के। उन दोनों ने जो मैरिज की, दोनों का कास्ट अलग था। इंटर कास्ट मैरिज? हाँ, क्या इंटर थी? कास्ट मैरिज। मेरी मम्मी गुजराती थी और मेरे पापा मोमडन थे। ओ माय गॉड। हाँ, तो दोनों गुजराती ब्राह्मण, वो भी। तो इतना स्ट्रिक्ट और इतना कट्टर चल रहा था ना दोनों का। उसके बाद में फिर मामा उनको ढूंढ रहे इधर से उधर। वो कभी मुंबई जा रहे, उसके बाद में पुणे जा रहे, बेंगलोर जा रहे, चेन्नई जा रहे, गोवा जा रहे, हैदराबाद जा रहे। मतलब ऐसा कोई भी इंडिया में प्लेस नहीं होगा जहाँ मेरे मम्मी पापा नहीं गए हो। वहाँ वहाँ घूमे गए इधर उधर के मामा नहीं पकड़ ले। तो बेसिकली वो घूम नहीं रहे थे, वो बच रहे थे। बच रहे थे। ओके। बच रहे थे पहले तो वो शौक में बचते बचते फिर मुंबई वापस शिफ्ट हुए जब थोड़ा मामला हल्का हुआ। फिर उसके बाद 1-1.5 साल बाद मैं बॉर्न हो गई, मैं पैदा हो गई। तो फिर मेरे मामा ने, नानी ने, सब ने नॉर्मलाइज कर लिया कि हाँ अब तो बच्चे भी हो गए, बेटी हो गई है, घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, तो हम क्यों इतना वो करें। तो मेरी नानी, मामा, मासी सब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, सब ने अपने घर बुलाया। हम सब मतलब बचपन से मैं उनके साथ में रही हूँ, खेली कूदी हूँ, पली बड़ी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका इन्वायरमेंट भी। उसके बाद मैं फिर पापा के यहाँ से भी वहाँ गए, राजस्थान जो मेरे पापा की प्लेस है, वहाँ पर भी सबने इतना जॉइंट फैमिली में मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया। तो दोनों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला है, गुजराती फैमिली से भी और मोमडन फैमिली से भी। तो मैं दोनों को झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ। सो मुझे एक बात बताएं, आपने कितनी तक पढ़ाई की हुई है? मैंने पढ़ाई ग्रेजुएट आधी हुई हूँ, मतलब बीच में ड्रॉप आउट कर दिया। और क्या ग्रेजुएशन में क्या कर रही थी आप? आर्ट्स। अच्छा, तो 11th-12th भी आपका आर्ट्स था? मतलब आपने हिस्ट्री, केमिस्ट, मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हुई है ना? हाँ। उसमें जहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पढ़ाते हैं, करेक्ट? और बहुत सारा लिखना होता है, हाँ। है ना? सिविक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या हो रही है ना, बहुत मेहनत है। तो मुझे एक बात बताएं, आपने बीच में पढ़ाई छोड़ी, ठीक है, आज आपकी माता जी नहीं है दुनिया में, है ना? वो एक्सपायर हो गए 6 साल पहले। तो आप घर में बड़ी हैं, आपका भाई बहुत छोटा है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। हाँ, बहुत है। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं इन चीजों को? वही तो, लोगों को ना अपनी थाली का लड्डू ही बड़ा दिखता है। लोग बोलते तेरे अंदर को, तेरे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके ऊपर होती है, कोई बताता नहीं है, कोई मन ही मन झेल लेता है, क्योंकि किसी को बता के फायदा क्या है। Correct. कि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इतना करना है, उतना करना है, जो है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ, बट है, पापा की है, भाई की है, फैमिली की है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना तो है। क्या आपको पैसे घर पे भेजने पड़ते हैं? हाँ, मुझे भेजने पड़ते हैं डेफिनेटली। और आपका भाई आपसे कितना छोटा है? बहुत, मतलब 6 साल छोटा है, 5-6 बहुत साल छोटा छोटा है। है वो। और अभी आज आप 22 साल की हैं? हाँ, मेरी एज 22 है और मेरे भाई की एज तो और कम है, वो 6 साल छोटा है। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं समझती हूँ कि एक तो आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, और जो बोल्ड इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा फेमस तो है नहीं, तो आप यहाँ पे कैसे आई? क्योंकि आपका तो कोई लेना देना नहीं है, एंड ऊपर से आपके पिताजी मुस्लिम हैं। हाँ। तो वो उन्होंने कैसे एग्री किया? हाउ यू गॉट इनटू ऑल दिस? मेरे पापा ना हमेशा से ओपन माइंडेड है। मेरी मम्मी के साथ भी उन्होंने शादी की, फिर बचपन से वो भी मुंबई में रहे। मेरे पापा मतलब 10 साल की एज में भाग के ट्रेन से मुंबई आ गए थे राजस्थान से। फिर उन्होंने यहीं बिजनेस खड़ा किया, यहीं मम्मी मिली, मम्मी उनकी एम्प्लॉय थी, तो पापा ने उनके साथ में टाका बेड़ा लिया, दोनों की शादी हो गई, तो ऐसा हुआ है। तो
पापा एकदम ओपन माइंडेड है, उनको पता है मुंबई में क्या होता है, मुंबई का रहन सहन। और मैं जब से पैदा हुई मेरा बस बचपन से यही एम था, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे मॉडल अच्छा। बनना है। मेरा इंटरेस्ट ही उस तरफ था, टीवी देखती थी, टीवी देख के एक्ट्रेस बनना है, मॉडल बनना है। इवन मेरी मम्मी का भी वही था कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, बट मम्मी ने बन नहीं पाई क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या क्या चलता है इंडस्ट्री में, कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो टाइम भी यही चलता था। अच्छा, तो ओके। वो तो झेल नहीं पाती, वो तो कोई इतना भी टच कर देगा ना, वो तो एकदम धाकड़ हो जाती, सीधा टेबल लेके सर पे मार देती है। हाँ, आपके मामा ऑलरेडी ऐसे गुंडे हाँ, हैं। तो फिर मामा का आएगा ही ना थोड़ा बहुत। तो मम्मी को भी वही था, तो इसलिए मम्मी तो पापा से शादी करके सेटल हो गई, बट मेरा ये था मैं शादी नहीं करने वाली, मैं सेटल नहीं होने वाली, पहले मैं मेरा करियर सेट करूंगी, उसके बाद में देखी जाएगी जो होगी। एग्जैक्टली। तो आप अपने पापा जैसी दिखती हैं या मम्मी जैसी? मैं थोड़ा बहुत पापा दिखती पापा जैसी हूँ, हरकतें मम्मी जैसी है। तो आपके पापा ज्यादा सुंदर थे या मम्मी ज्यादा सुंदर? मम्मी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मेरे से तो बहुत ऊपर सुंदर थी, और मुझसे भी ज्यादा हाइट मेरी मम्मी की थी। ओ वाह, आप ऑलरेडी 5'7" हैं। हाँ, मेरी मम्मी की 5'9" थी। ओ वाह। तो मेरी मम्मी इतनी हाइटेड और इतनी सुंदर कि पूछो ही मत। वो चाहती तो वो 1 मिनट में फिल्म में आ सकती थी, बॉलीवुड में आ सकती थी, बट उसका यही है कि वो झेल नहीं सकती ये सब ट्रॉमा, तो इसलिए वो घर बसा लिया उसने मस्त शादी करके। तो मुझे एक बात बताएं, आज चूंकि आप बोल्ड इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही हैं ना, आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है? यही करना है, यू आर हैप्पी, और कुछ अदर प्लान्स आपने रखे हुए हैं? ये तो यार कहना, ये स्टार्टिंग है यार, एक सीढ़ी चढ़नी थी मेरे को कि पहले कुछ ब्रेक मिल जाए, कुछ कमा लूँ, मैं घर वालों को प्रूफ कर लूँ कि हाँ मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ। अब ये बोल्ड जो भी है, बट इसमें एक्टिंग भी तो बताते ना, अपना टैलेंट भी तो आता है, लोग हमको जान रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। तो जहाँ से ऑफर आ रहा है, जहाँ से शुरुआत हो रही है, करो तो सही, कुछ तो करो। घर बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग कहीं स्टार्ट करें। तो इसलिए मैंने बोल्ड में स्टार्ट कर लिया कि जो हो रहा है अभी चलने दो आगे। बिल्कुल यार, मुझे बोल्ड छोड़ना है, किसको करना है बोल्ड? वो भी चाहता है कि कुछ अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट उसको मिले और वो सीधा शिफ्ट हो जाए, बट मुझे तो मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस है, चांस लग रहा है, मैं डेफिनेटली आगे जाऊंगी, और जल्दी से जल्दी आगे जाऊंगी, और सबको दिखाऊंगी आगे जाके। आई लव दिस कॉन्फिडेंस। मुझे एक और बात बताएं, आपकी पहली सैलरी जीवन की, कुछ भी आपने पहला जो काम किया था वो क्या था, और आपकी पहली इनकम क्या थी? पहली इनकम, मैंने स्टोर में काम किया था एज अ सेल्स गर्ल। ओह वाह। हाँ, तो मैं सेल्स गर्ल, कपड़े की शॉप होती है, मतलब अच्छा शोरूम था वहाँ पर, मैं कपड़े सेल आउट करती थी, लोगों को बोलती थी, बिलिंग करती थी लैपटॉप पे। तो वो सब किया, उसकी सैलरी मुझे आई थी, मतलब 13K था 1 मंथ मंथली? का, मंथली। ओके। तो मुझे 13K आया था, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मुझे 13K आया जब मैं 15 ईयर्स की थी। ओ, क्या से 7 साल पहले? हाँ, 15 ईयर्स की थी, मैंने काम किया, मुझे इतनी खुशी। उसके बाद मैं बाटा में गई। ओके। बाटा वहाँ 1 मंथ ही काम किया मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बाटा में गई। बाटा में 1 मंथ काम किया, वहाँ पर 15K सैलरी थी पर मंथ, वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैं वहाँ से छोड़ा, उसके बाद मैं सीधा कॉल सेंटर गई। ओके। कॉल सेंटर में काम किया 2 महीना, 12K पर मंथ था। फिर वहाँ से छोड़ा, फिर यहाँ पर आई, क्योंकि मेरा बचपन से एम था हीरोइन बनना, एक्ट्रेस बनना, मतलब तो ये तो और था। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको हक क्या आप ऐसा सोचें? नहीं, बचपन से किसको पता होता है वो खूबसूरत बच्चों बनेगा बच्चों को, कि लेकिन नहीं। बच्चों को पता होता है ना कि हम खूबसूरत हैं, सब बच्चे उनको बोल रहे होते हैं बेटा बहुत सुंदर है, बेटा बहुत सुंदर है, ऐसे बोलते हैं ना मम्मियाँ होता दीदियाँ। है, बट ये मम्मी का भी टच था ना, मम्मी को डांसिंग का इतना शौक था, एक्टिंग का ओके। इतना शौक था, मम्मी मुझे डांस स्टेप सिखाती रहती थी। तो मुझे भी आज लोग बोलते हैं ना इतना अच्छा डांस करते हो, वो मम्मी ने ही मुझे सिखाया है, वाह। तो मम्मी का सीख के आई। तो फिर जब आपने इंडस्ट्री में काम किया, तो यहाँ पे आपको पहली सैलरी क्या मिली? यहाँ पर मुझे 20K पर डे पे सैलरी मिली। वाह। मुझे ऑफर किया गया, आपको हम 20,000 पर डे देंगे, आप ये बोल्ड सीन है ये कर लो, हम आपको इतना देंगे। मैंने कहा यार 7-8 घंटे का काम है, घर वाले ताने दे रहे, कुछ करती नहीं है, घर पे पड़ी रहती है, दिन भर रील्स स्क्रॉल करती है, कुछ कर ले काम, या हीरोइन बनने आई है, क्या करना है ये। तो मैंने सोचा यार हाँ कुछ करना तो था लाइफ में,
तो जब ऑफर आने लगे ना कि बोल्ड वेब सीरीज से कर लो, इतना बजट मिलेगा, इतना मिलेगा, मैंने कहा स्टार्टिंग तो करूँ, इतना अच्छा पैसा मिल रहा है। मैंने फटाफट फिर मैंने सोचा मौका झपट लो यार, कब तक मना करूँगी। शुरू में बहुत मना किया था, बट मैंने सोचा चलो यार अच्छा ऑफर है, कर लो। कर लिया। पहली वेब सीरीज की सोचा अब नहीं करूँगी, सोचा अब करूँगी ही नहीं। उसके बाद में फिर और पैसे बढ़ा के 25,000 मिलेंगे, 30,000, 40,000 मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। करते 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 पर डे के हिसाब से आज यहाँ पर आ गई मैं। प्रलोभन हैज मेड यू हियर। हाँ। हम्म। तो प्राइम प्ले पहली बार मुझे कास्ट किया था प्राइम प्ले ने, सो थैंक यू यार। पहरेदार। पहरेदार 3। ओके, सो पहरेदार 3 was on Prime Play and वो आपकी फर्स्ट सीरीज थी। सो अभी हाउ कंफर्टेबल यू, हाउ हैप्पी यू आर, अब आप तो खुश हो? बहुत खुश तो हूँ कि लाइफ में जो भी मिला है ना सब गॉड का किया हुआ है। तो थैंक यू, हमेशा ग्रेटफुल रहती हूँ कि जो भी मिला अच्छा है। आज जितने भी लोगों का प्यार मिला, कभी भी मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कभी भी कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरे बारे में बोला नहीं है। लड़कियों के बारे में इतना इतना नेगेटिव बोला है मैंने सुना है, बट मेरे बारे में नहीं बोला। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो और हमेशा बोलते हो आप बहुत आगे जाओगे, आप आगे जाने के लिए बने हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। ओके, तो यहाँ पे हम आपकी जर्नी वाला पार्ट क्लोज करते हैं और हम आगे बातें करते हैं अलग, ठीक है? ओके, बाय बाय दोस्तों।